हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आज जो है अपनी संस्कृत की फर्स्ट क्लास है और ये जो क्लास है ये संस्कृत की 6, 7 और 8 तीनों ही क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। ये कॉमन सी बात है। सबसे पहले अपन जो आगे जो भी पढ़ेंगे उसके पहले अपन को स्वर व्यंजन वर्ण संबंधी बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक सामान्य बेसिक सी जानकारी के बारे में ये जो पहला वीडियो है। इसके आगे अपन पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक क्लास की अलग अलग चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वर्ण की। अगर अपन बात करते हैं तो जो संस्कृत के अंदर स्वर है वो कुल कितने होते हैं। स्वर की अपन बात करते हैं तो संस्कृत के अंदर कुल जो स्वर है वो 13 होते हैं। मूल रूप से ये 9 होते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से इनको 13 स्वर होते हैं ये। अच्छा, अगर आप आगे बात करते हैं कि ये स्वर है ये कहाँ से क्या है, तो ये देखो भगवान पाणिनि ने कठोर तपस्या की और उस तपस्या के द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शंकर भोलेनाथ के रूप में कहे जाते हैं। उन्होंने अपना जो डमरू बजाया, ननाद काम नौ पंच बारह, जो डमरू बजाया, उस डमरू के वादन के द्वारा उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। उन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंदर ऐ उन ऋलिक एवं ऐ ओच हैवरट लण यम गणम झवया गणदस जब गणदस खप छटत छटत व कपय ससर हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र थे जो आगे अपन ये विस्तृत रूप से 9th और 10th में पढ़ाए जाएंगे। इसका एक वीडियो मैंने 9th और 10th क्लास के लिए बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अभी बाकी अपन यहाँ पर एक कॉमन सी बात करेंगे। 13 जो स्वर है वह स्वर जो है मुख्य रूप से स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। दैनिक उपयोग में अपने ऋस्व और दीर्घ आते हैं। प्लुत को ये जो वेद संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद वेद, इन सभी में चलते हैं। अब ऋस्व जो स्वर है, स्वर जो 13 अपन ने स्वर की बात की, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये जो है 13 स्वर की अपन ने बात की। अब इसके अंदर जो ऋस्व स्वर है वो अ, ई, उ और री। ठीक है। अब इसके अंदर आगे दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आ, उ, ई, ए, आई, ओ और औ। ये जो री है इसको भी जो है जिसमें कहा जाता है। और जो री, कुछ ऋषि मुनियों का अलग अलग मत है इन दोनों शब्द के अंदर। और जो ये जो री का दीर्घ है वो दीर्घ जो है ये वाला ये हो जाता है। प्लुत के अंदर प्लुत जैसे शब्द होते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ओम, ये जो शब्द है ये प्लुत में आते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं स्वर से संबंधित। ये बात हो गई। कोई सा भी शब्द जो बना हुआ है, जैसे अपन बात करें कि कमल जो शब्द है, ये कमल शब्द है जो क, अ, म, अ और ल इनसे मिलकर बना है। मतलब इसके अंदर स्वर का होना अति आवश्यक है। कोई भी अगर अपन पूरा जो वर्ड शब्द बना रहे हैं उसके अंदर स्वर का होना अति आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं इनसे संबंधित। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे देखिए
आगे बात करें अपन व्यंजन की। व्यंजन में जो कुल व्यंजन है वो 33 व्यंजन बताए गए हैं। 33 व्यंजन के अंदर स्पर्श व्यंजन 25 जो है स्पर्श व्यंजन है। अब ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है ये इसके अंदर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ और घ। इस प्रकार सभी में 5-5 जो है वर्ण होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऐसे कुल जो है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं। वो 4 होते हैं य, व, र और ल। अंतस्थ क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह अंदर ही रहे, य, व, र, ल इस प्रकार से। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? उसमें जो व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं। इस प्रकार का छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। स, स, स और ह, जिनके बोलने से शरीर से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न हो, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा आप बोलिए स, स, ह, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। अब चूंकि 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म व्यंजन है, कुल 33 हो गए। आगे अपन बात करते हैं इनके अलावा संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त जो व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन की अपन अगर आगे बात करते हैं तो इसमें होता है श, त्र और ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है। ये जो श है ये क और स से मिलकर बना हुआ है। त्र है जो त और र से मिलकर बना हुआ है। और ज्ञ है वो ज और ञ से मिलकर बना हुआ है। इनकी गणना व्यंजन में, व्यंजन के जो अपने हैं ये 33 व्यंजन है, इसके अंदर नहीं की जाती है क्योंकि ये संयुक्त है। तो दोनों की गणना अपन पहले ही कर चुके हैं। तो ये तीनों जो श, त्र, ज्ञ जो है ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, जो श है क और स से मिलकर, त्र, त और र से, जो ये ज्ञ, ज और ञ से मिलकर, इसको वैसे ज्ञ भी कहा जाता है। आगे स्वर व्यंजन संबंधी अपन ने बात कर ली। इसके अलावा आगे की नेक्स्ट क्लास में आप व्यवस्थित होकर के इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको कॉपी में इसको उतारना है। और जो रिटर्न वर्क है वो आप पर्सनली टीचर के नंबर पे सेंड करोगे, ग्रुप में कोई नहीं डालेगा। इसके अलावा आगे की कालांश के अंदर उच्चारण से स्थान संबंधी और आगे की अपन बात करेंगे।